हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं जीत आपकी के चैप्टर 9 की, जिसका टॉपिक है अवचेतन मन और आदतें। चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर 9 को और जानते हैं इस चैप्टर की खास बातें। अरस्तू ने कहा है, हम जिन कामों को लगातार करते हैं हमारी शख्सियत उन्हीं के मुताबिक ढल जाती है। श्रेष्ठता किसी एक काम से नहीं बल्कि एक समूची आदत के नतीजे के तौर पर हासिल होती है। हम सभी सफल जीवन जीने के लिए पैदा हुए हैं, मगर हमारी आदतें और माहौल हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। हमारा जन्म जीत के लिए हुआ है, मगर हम इस ढंग से ढल गए हैं कि हारना सीख लिया है। हम अक्सर ऐसी बातें सुनते हैं, उस आदमी की किस्मत अच्छी है, वो मिट्टी को छूता है तो सोना बन जाती है, या वो बदकिस्मत है, वो कुछ भी छुए मिट्टी हो जाता है। पर ये सच नहीं है। अगर आप जांचें परखें तो पाएंगे कि जाने अनजाने सफल लोग अपने हर काम में सही कदम उठा रहे हैं, जबकि हारने वाले लोग बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं। याद रखें, प्रैक्टिस से पूर्णता नहीं आती, बल्कि सिर्फ परफेक्ट प्रैक्टिस से ही पूर्णता आती है। प्रैक्टिस बार बार किए जाने वाले हर काम को स्थायी बना देती है। कुछ लोग अपनी गलतियों की ही प्रैक्टिस करते रहते हैं और उसी में पूर्णता हासिल कर लेते हैं। वे गलतियां करने में इतने माहिर हो जाते हैं कि गलतियां खुद ब खुद होने लगती हैं। हम छोटे छोटे कामों में ये सोचकर कायरता और बेईमानी दिखाते हैं कि जब बड़े काम करने होंगे तब उसमें सही ढंग से करेंगे, मगर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमने अच्छे गुणों की प्रैक्टिस की ही नहीं होती। जब हम खुद को एक बार झूठ बोलने की छूट दे देते हैं तो अगली बार झूठ बोलना थोड़ा और आसान हो जाता है, तीसरी बार थोड़ा और फिर यही आदत बन जाती है। सफलता की फिलॉसफी है कायम रहें और संयम रखें। जो काम करना चाहिए उसे करते रहो और जो काम नहीं करना चाहिए उससे तब तक बचते रहो जब तक उससे बचते रहना हमारी आदत नहीं बन जाती। इंसान की फितरत है कि वो दिमाग से कम और दिल से ज़्यादा काम लेता है। किसी ने कहा है कि हमारे विचार काम की तरफ ले जाते हैं, काम से आदतें बनती हैं, आदतों से चरित्र बनता है और चरित्र से हमारा भविष्य बनता है। इसलिए हमें सही ढंग से सोचने की आदत डालनी चाहिए। और अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है अच्छी आदतें डालें, यानी फॉर्म्स गुड हैबिट्स। हमारा ज़्यादातर व्यवहार आदतन होता है। ये बिना सोचे समझे अपने आप होता रहता है। चरित्र हमारी आदतों का मिला जुला रूप होता है। अच्छी आदतों वाला इंसान अच्छे चरित्र वाला माना जाता है। ठीक इसी तरह बुरी आदतों वाला इंसान बुरे चरित्र वाला माना जाता है। आदतें तर्क और समझदारी से कहीं ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। आदतें शुरू में इतनी मामूली लगती हैं कि आप ध्यान भी नहीं देते, और बाद में वे इतनी मजबूत हो जाती हैं कि उनसे छुटकारा मिलना मुश्किल होता है। आदतों का विकास या तो अनजाने में होता है या फिर निश्चयपूर्वक। यदि हमने सोच समझकर आदतें बनाने का फैसला नहीं किया तो अनजाने में बुरी आदतों के शिकार बन जाएंगे। और अब अगला पॉइंट है आदी होना, यानी कंडीशनिंग। हमारे अधिकतर व्यवहार चीज़ों या माहौल का आदी बन जाने का नतीजा होते हैं। हमारा माहौल और मीडिया हमें लगातार कुछ चीज़ों का अभ्यस्त या आदी बना देते हैं। नतीजे के तौर पर हम रोबोट की तरह व्यवहार करने लगते हैं। इसलिए हमें स्वयं को अच्छी चीज़ों का आदी बनाना चाहिए। यदि हम किसी चीज़ को सही ढंग से करना चाहते हैं तो वो खुद ब खुद होनी चाहिए। यदि हम कोई सही चीज़ सचेत ढंग से करना चाहें तो वास्तव में उसे सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमें इसकी आदत बनानी पड़ेगी। अच्छी आदतों को अपनाना मुश्किल है, लेकिन उसके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें अपनाना आसान है, मगर उनके साथ जीना मुश्किल है। और अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं, हम आदतों के आदी कैसे बन जाते हैं। हाउ डू वी गेट कंडीशनड। हम पर जाने अनजाने इन चीज़ों का असर पड़ जाता है, जैसे कि हम कैसी किताबें पढ़ते हैं, या फिर हम कैसी फिल्में या टीवी प्रोग्राम देखते हैं, या फिर हम कैसा संगीत सुनते हैं, या जैसी संगति में हम रह रहे हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है गीगो सिद्धांत।
द गीगो प्रिंसिपल। कंप्यूटर का गीगो यानी GIGO, इसका मतलब है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये सिद्धांत कहता है कि गलत अंदर डालिए गलत बाहर आएगा, सही डालिए सही बाहर आएगा, अच्छा डालिए अच्छा बाहर आएगा। हम जितना डालते हैं उतना ही निकालते हैं। हमारा अवचेतन मन भेदभाव नहीं करता। हम जो कुछ भी अपने अवचेतन मन में डालेंगे वो उसे स्वीकार कर लेगा और वही बात हमारे व्यवहार में उतरेगी। टेलीविज़न ने हमारे नैतिक मूल्यों, सोचने के ढंग और संस्कृति पर काफ़ी हद तक अच्छा और बुरा असर डाला है। जहां उसने हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें और फ़ायदेमंद सूचनाएं दी हैं, वही हमारी रुचियों में घटियापन भी लाया है। इसने हमारी नैतिकता को भ्रष्ट किया है और बच्चों में अपराध की प्रवृत्ति को बढ़ाया है। क्या आप जानते हैं कि 18 साल की उम्र होने तक बच्चे टेलीविज़न पर हिंसा के लगभग 2 लाख सीन देख चुके होते हैं। विज्ञापन दाता अपने दर्शकों को प्रभावित करने में माहिर होते हैं। किसी बड़ी घटना के दौरान कंपनियां 30 सेकंड के विज्ञापन के लिए लगभग $10 लाख खर्च कर देती हैं। यकीनन उन्हें इसका फ़ायदा मिलता है। हम किसी खास ब्रांड या सॉफ्ट ड्रिंक या टूथपेस्ट का विज्ञापन देखकर सुपरमार्केट में जाकर उसको खरीद कर लाते हैं। दरअसल हम सॉफ्ट ड्रिंक को नहीं बल्कि उस ब्रांड को खरीदते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारे दिमाग को उसी ढंग से ढाला गया है। हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। जब हम टीवी देखते हैं या रेडियो पर कोई विज्ञापन सुनते हैं तो हमारा चेतन मन उस पर भले ही गौर ना कर रहा हो, लेकिन हमारा अवचेतन मन खुला होता है और हम प्राप्त होने वाली हर चीज़ को स्वीकार कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी किसी टीवी से बहस की है? जाहिर सी बात है, नहीं। जब हम पिक्चर देखते हैं तो हंसते हैं और रोते भी हैं, क्योंकि हमारे अंदर डाला गया भावनात्मक इनपुट भावनात्मक आउटपुट के रूप में फौरन बाहर आता है। इनपुट को बदलने पर आउटपुट अपने आप बदल जाता है। और अब बात करते हैं चेतन और अवचेतन मन की, यानी कि योर कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड। हमारे चेतन मन के पास सोचने की शक्ति है। ये स्वीकार कर सकता है और अस्वीकार भी, मगर अवचेतन मन सिर्फ स्वीकार करता है। यह इनपुट को लेकर कोई भेदभाव नहीं करता। अगर हम अपने मन में डर, शंका, नफरत के भाव भरें तो हमारे आत्म सुझाव इन सभी भावों को सक्रिय बनाकर वास्तविकता के रूप में बदल देंगे। हमारा अवचेतन मन एक डाटा बैंक की तरह है। अवचेतन मन एक गाड़ी की तरह है और चेतन मन एक ड्राइवर की तरह। इन दोनों में से अवचेतन मन ज़्यादा शक्तिशाली होता है। शक्ति तो गाड़ी में ही होती है, पर यह अलग बात है कि कंट्रोल ड्राइवर के पास होता है। अवचेतन मन हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है और नुकसान भी। उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। अगर हम सफल नहीं हैं तो हमारे अवचेतन मन को नए और सही तरीके से दोबारा प्रोग्राम किया जा सकता है। और अब इसी में अगला पॉइंट है कि कुदरत खालीपन को भर देती है। नेचर एबहॉर्स अ वैक्यूम। लेखक बताते हैं कि उनके 2 भतीजे हैं जिनकी उम्र 12 और 14 साल है। उन्हें टेनिस बहुत पसंद है। एक दिन उनके पिता ने उनसे कहा कि ये खेल बहुत महंगा होता जा रहा है। इन बच्चों के लिए रैकेट, गेंदें, लॉन की फ़ीस देनी पड़ती है और अब तो इन्होंने कोच भी रख लिया है। ये सब बहुत महंगा पड़ रहा है। तब लेखक ने उनसे पूछा कि ये किस चीज़ की तुलना में ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तुम अपने बच्चों का टेनिस खेलना रोक सकते हो और पैसे बचा सकते हो, लेकिन अगर वो खेलना छोड़ देंगे तो स्कूल से घर लौटने पर अपने समय और ऊर्जा का क्या करेंगे? वो कुछ देर चुपचाप सोचते रहे और फिर बोले, मुझे लगता है कि उन्हें खेलने देना चाहिए, ये सस्ता ही पड़ेगा। उन्होंने बच्चों को अच्छे रास्ते पर लगाए रखने के महत्व को समझा, नहीं तो वो बुरी चीज़ों की तरफ मुड़ते, क्योंकि कुदरत को खालीपन पसंद नहीं है। या तो हमारे पास अच्छा होता है या बुरा, इन दोनों के बीच का कोई रास्ता नहीं होता। चरित्र का निर्माण करना एक आदत सी बन जाती है। अगर हम अपनी शख्सियत को खुशनुमा बनाना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों को गहराई से जांचना होगा। जो बात कभी कभी मौज मस्ती करने की वजह से शुरू होती है वो एक स्थायी कमी बन जाती है। खुद से सवाल करें, क्या आप अपने काम की क्वालिटी को गिरने देते हैं? क्या आप गप मारना पसंद करते हैं? क्या ईर्ष्या और अहंकार आपके स्थायी साथी हैं? क्या दूसरों के मनोभावों को महसूस करने की क्षमता आप में कम है? हमारा निर्माण आदतें करती हैं। ऐसा होना अच्छी बात है, क्योंकि अगर हमें हमेशा कुछ करने के लिए पहले सोचना पड़े
तो हम कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। हम अपनी सोच पर आत्म अनुशासन लागू करने की प्रैक्टिस करके अपनी आदतों को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें अपने अवचेतन मन की शक्ति का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमें बचपन से ही अच्छी आदतें विकसित करनी चाहिए ताकि बड़े होने पर वो हमारे अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकें। और अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अच्छी आदतें डालें, यानी फॉर्मिंग पॉजिटिव हैबिट। बदलाव किसी भी समय लाया जा सकता है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो या आदत कितनी ही पुरानी हो। अगर हमें मालूम हो कि क्या बदलने की ज़रूरत है तो व्यवहार बदलने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके हम किसी भी वक्त बदलाव ला सकते हैं। जैसा कि अर्न नाइटिंगेल ने कहा कि सफल लोगों का राज ये है कि वो उन कामों को करने की आदत डाल लेते हैं जो असफल लोग नहीं करना चाहते और ना ही करते हैं। जरा उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो असफल लोग नहीं करना चाहते। ये वही काम हैं जिन्हें सफल लोग भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो फिर भी करते हैं। मिसाल के तौर पर असफल लोग अनुशासन और मेहनत करना पसंद नहीं करते। सफल लोग भी अनुशासन और कड़ी मेहनत नापसंद करते हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा करते हैं क्योंकि इन लोगों ने उन कामों को करने की आदत डाल ली है जो असफल लोग नहीं कर पाते। जैसे कि एक खिलाड़ी रोज़ सुबह उठकर प्रैक्टिस करने का अनुशासन ना तो चाहता है ना ही पसंद करता है, फिर भी वो ऐसा नियमित रूप से करता है। सभी आदतें बहुत छोटे रूप में शुरू होती हैं, लेकिन बाद में इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोचने का तरीका एक आदत है और इसे बदला जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि पुरानी बुरी आदतों को बदलकर नई अच्छी आदतों को अपनाया जाए। बुरी आदतों को ना अपनाना उन पर काबू पाने से आसान है। अच्छी आदतें लालच पर काबू पाने से बनती हैं। खुशमिजाजी और चिड़चिड़ापन भी आदतें हैं। और अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है आत्म सुझाव, यानी ऑटो सजेशन। आत्म सुझाव क्या है? आप जैसा इंसान बनना चाहते हैं उस सोच को वर्तमान काल में कहे जाने को ही आत्म सुझाव कहते हैं। आत्म सुझाव उस इश्तिहार की तरह हैं जो आप अपने अपने बारे में खुद अपने लिए लिखते हैं। ये आपके चेतन और अवचेतन मन दोनों को प्रभावित करते हैं। इसका असर आपके नज़रिए और आपके व्यवहार पर पड़ता है। आत्म सुझाव आपके अवचेतन मन को मनचाहे सांचे में ढालने के लिए एक तरीका है। आत्म सुझाव सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। बुरे आत्म सुझाव के कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि मैं अपने आप से ही कहता हूँ कि मैं थका हुआ हूँ, मैं फुर्तीला नहीं हूँ, मेरी याददाश्त कमज़ोर है, मैं हिसाब किताब में अच्छा नहीं हूँ। तो इस तरह से मैं गलत आत्म सुझाव के जरिए अपने आप को उसी तरफ लेकर के जा रहा हूँ। आत्म सुझाव में पॉजिटिव स्टेटमेंट क्यों होनी चाहिए? ताकि हम अपने दिमाग में उस चीज़ की तस्वीर ना बनाएं जिसे हम नहीं चाहते, बल्कि वो तस्वीर बनाएं जिसे पाना चाहते हैं। कोई भी तस्वीर हमारे दिलो दिमाग में ज़्यादा देर तक रहती है तो असलियत का रूप ले लेती है। आत्म सुझावों की प्रैक्टिस नकारात्मक रूप में नहीं होनी चाहिए। ये मत कहिए कि मैं कितना अव्यवस्थित व्यक्ति हूँ, इसके बजाय कहिए कि मैं कितना व्यवस्थित व्यक्ति हूँ। आत्म सुझाव में नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल होने पर दिमाग में नकारात्मक तस्वीर बनती है और हम ये नहीं चाहते। अगर मैं आपसे कहूँ नीले हाथी के बारे में मत सोचो, तो संभावना है कि आपके दिमाग में नीले हाथी की छवि फौरन उभर जाएगी। और अब इसी में आगे बात करते हैं अवचेतन मन को तैयार करें, यानी प्रिपेयर योर सबकॉन्शियस। आत्म सुझाव एक ऐसा रास्ता है जिससे कि हम अपने दिमाग को एक बयान को हकीकत में बदलने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। आत्म सुझाव बार बार दोहराने का एक सिलसिला है जिसके द्वारा हम अपने अवचेतन मन को सकारात्मक सुझाव देते हैं जो वास्तविकता में बदल जाते हैं। बार बार दोहराना ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ भावनाओं और एहसास का संयोग भी होना चाहिए। बिना कल्पना के आत्म सुझाव का कोई नतीजा नहीं निकलता। हमारे मन को कोई आत्म सुझाव जब पहली बार दिया जाता है तो वो उसे अस्वीकार कर देता है। क्यों? क्योंकि ये विचार उसके लिए अजनबी होता है, इसलिए हमारे सोचने के ढंग से उलट होता है। सफलता इस सिलसिले को पूरे मन से बार बार दोहराने की हमारी काबिलियत पर निर्भर करती है। और अब इसी में आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो है कल्पना, यानी कि विजुअलाइजेशन। हम जो पाना, करना या बनना चाहते हैं
मन में उसकी छवि बनाने और देखने का सिलसिला ही कल्पना है। कल्पना और आत्म सुझाव दोनों साथ साथ चलते हैं। कल्पना किए बिना आत्म सुझाव अपनी बात को मशीन की तरह दोहराना भर है, जो कि बेअसर होगा। नतीजे पाने के लिए आत्म सुझाव से इच्छाएं और भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। इसी में लेखक एक चेतावनी भी देते हैं। पहली बार में आत्म सुझाव मन को स्वीकार नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो एक अजनबी विचार है। मिसाल के तौर पर अगर पिछले कुछ सालों में मेरा विश्वास रहा है कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है और अब अचानक मैं अपने आप से कहता हूँ कि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी और तेज़ है, तो मेरा मन उसे स्वीकार नहीं करेगा। वो कहेगा कि तुम झूठे हो, तुम्हारी याददाश्त कमज़ोर है, क्योंकि आज तक मेरे दिमाग में यही बात बैठी हुई थी कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है। मेरे मन को इसी पर विश्वास था। इस विचार को हटाने में 21 दिन लगेंगे। 21 दिन ही क्यों? क्योंकि किसी भी आदत को बनाने या हटाने में कम से कम 21 दिन लगातार सचेत ढंग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको कोई ऑडियो टेप 21 दिन तक लगातार सुनना हो और आपका प्लेयर उसी बीच टूट जाए, तो कल्पना कीजिए कि आपको कैसी धुन सुनाई देगी। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या 21 दिनों की सचेत प्रैक्टिस जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत है? नहीं, लेकिन इस पर अमल प्रतिबद्ध लोग ही कर पाते हैं, जो कि कमिटेड होते हैं। ये लगता तो सरल है, मगर इसे करना आसान नहीं है। फिर भी आप इसे आजमा सकते हैं। अपने आत्म सुझावों को हकीकत में बदलने के लिए अगले सेक्शन में दिए गए तरीकों पर अमल करें और अपने आत्म सुझावों को असलियत में बदलें। और अगले सेक्शन में लेखक ने कहा है कि अच्छी आदतें डालने का 21 दिन का फॉर्मूला क्या है। आत्म सुझाव को असलियत में बदलें। एक ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको कोई बाधा ना पहुंचाए। अपने आत्म सुझावों की एक लिस्ट बनाएं। ये सकारात्मक और वर्तमान काल में हो। आत्म सुझावों को दिन में कम से कम 2 बार दोहराएं, एक बार सुबह और एक बार रात में। सुबह मन शांत, धैर्यवान और ताजगी से भरा हुआ और कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है, और रात में आप अपने अवचेतन मन में एक सकारात्मक छवि सारी रात असर छोड़ने के लिए डाल देते हैं। आप इन आत्म सुझावों को छोटे छोटे स्टिकरों पर भी लिख सकते हैं। उन्हें ऐसी जगहों पर लगा दें जहां आपकी निगाह दिन भर पड़ती रहे, जैसे कि आपके बाथरूम का शीशा, आपकी कार का डैशबोर्ड, आपके रोज के कार्य की सूची या आपके डेस्क का ड्रॉर। आत्म सुझावों को पूरे दिन देखने से आपको इन्हें बार बार दोहराने का अवसर मिलेगा। सिर्फ आत्म सुझाव काम नहीं करेगा, इसके साथ कल्पना की भी ज़रूरत होगी। इसे लगातार 21 दिन तक दोहराएं, जब तक कि ये एक आदत ना बन जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि इस चैप्टर की जितनी भी खास बातें हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको मेरी समझाई हुई बातें अच्छे से समझ में आ रही हैं। अगर आप किसी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट या सजेशन देना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लेखक ने इस चैप्टर के एक्शन प्लान में क्या कहा है। इस चैप्टर के एक्शन प्लान में लेखक बताते हैं कि आत्म सुझाव और कल्पना किसी समयबद्ध और लक्ष्यबद्ध कार्य योजना के पूरक होते हैं, यानी कि सप्लीमेंट होते हैं। उसके विकल्प नहीं होते, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होते। इसमें कुछ ऐसी बुरी आदतें होती हैं जो हमें नीचे ढकेलती हैं। 15 मिनट के लिए किसी ऐसी जगह पर चले जाएं जहां एकांत हो और कोई बाधा ना हो। वहां बैठकर इन बुरी आदतों की लिस्ट बनाएं जो आपको नीचे धकेल रही हैं। 15 मिनट के लिए बिना बाधा वाली एकांत जगह पर बैठकर उन अच्छी आदतों की लिस्ट बनाएं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है और अब हमारी मुलाकात होगी अगले शनिवार सुबह 11 बजे एक नए चैप्टर के साथ, जिसका टॉपिक है लक्ष्य बनाना। तो चलिए, तब तक के लिए अलविदा। रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस बात को हमेशा अपने मन में रखिए कि चाहे कितने भी हो कम, पर जीतेंगे हम। जय हिंद।